अस्सलामुअलैकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन माया वसीम। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे, अगर तो उसके बारे में बताया जाए तो हमारी सोसाइटी में हमारे हर घर में हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं या एल्डरली हैं, उनकी एक नेशनल डिज़ीज़ अगर उनको बोला जाए तो कहना गलत नहीं होगा। बहुत से लोगों को इस बात से थोड़ा सा अंदाज़ा ज़रूर हो गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। हर घर में सुनने को मिलता है 30 से 35 से 40 साल की उम्र में लोग क्या हैं जी, हर दूसरे घर में शुगर का उनको मसला है कि जी हमें शुगर का मसला है, हमें शुगर है। अब इस टॉपिक में हम लोग इसकी डाइट से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आप किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं, यानी कि आप किस तरह से पता लगा सकते हैं अपने साथ कि आपको शुगर होने वाली है, यानी कि आप प्री डायबिटिक हैं, आप उसके कुछ सिम्टम्स अपने साथ लेकर चल रहे हैं, तो आपको ये किस तरह से पता लगेगा। अब हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ता है, और वो आहिस्ता 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 बढ़ता जाता है, और वो एक टाइम आता है कि आपके ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है, आपके दिल को इफ़ेक्ट करता है, गुर्दों को ख़राब कर देता है, फेफड़ों की बीमारी लगा देता है, इवन कि आपकी आँखों की बीमारी और आपके इवन पाँवों की बीमारी भी आपको लगा देता है। ब्लड शुगर लेवल अगर इंक्रीज़ हो जाए तो अगर आपको ये बताया जाए कि आप किस तरह से इस चीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं कि आपको शुगर होने वाली है, अगर आपको इस चीज़ की थोड़ी सी भी मालूमात हो तो आपको शुगर प्रॉपरली नहीं होगी, क्योंकि जिन लोगों को नो हाउ होती है थोड़ी सी भी इन बातों की, तो वो थोड़ी सी मैनेज कर लेते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर लेते हैं और उस स्टेज तक जाने से अपने आप को रोक लेते हैं, बचा लेते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो डायबिटीज़ है इसको आप मैनेज कर सकते हैं, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसको आप मेडिकेशंस के थ्रू टोटली ख़त्म नहीं कर सकते हैं। रिवर्सल इसका है, लेकिन आप सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि डायबिटीज़ आपको होती कैसे है। हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसे हम लोग इंसुलिन का नाम देते हैं, और ये किस ऑर्गन के थ्रू बन रहा है उसको पैंक्रियाज कहते हैं। अब आपकी बॉडी के अंदर जब शुगर आप बनना शुरू हो गया है, वो क्यों बनता है? जब आप खाना खाते हैं, आपके खाने की तोड़ फोड़ होती है, आपके खाने की तोड़ फोड़ की वजह से ग्लूकोज बनता है, जिसे शुगर का भी नाम दिया जाता है। अब इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन बेसिकली उन शुगर मॉलिक्यूल्स के लिए एक ट्रांसपोर्ट है, एक व्हीकल का काम करता है, एक कैरियर का काम करता है। वो उन ग्लूकोज के, उन शुगर के मॉलिक्यूल्स को उठाता है और आपकी बॉडी के हर सेल्स को प्रोवाइड करता है, जिसके बाद आपकी बॉडी फंक्शन करती है। ठीक है, अब आपकी बॉडी में ग्लूकोज कहाँ से आया? आपने खाना खाया, आपकी बॉडी में ग्लूकोज आया, इंसुलिन ने उसको प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। अब मसला कहाँ पैदा होना शुरू होता है? जब आप ओवर ईटिंग करते हैं, आप बहुत ज़्यादा शुगरी फूड खाते हैं, आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं, आपकी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा लेवल तक इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। उतनी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, आपके सेल्स को ज़रूरत नहीं होती, इंसुलिन प्रॉपरली उनको उनकी जगह तक नहीं लेकर जाता, वो इंक्रीज़ दिन ब दिन वो इंक्रीज़ होता रहता है, जिसकी वजह से आप डायबिटिक हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने अपना वेट कम करना है। अब जब आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, तो जो आपकी बॉडी के फैट सेल्स हैं वो इनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेवल में वो ग्रो हो जाते हैं। फिर एक उनका भी लेवल आता है कि वो ग्रो होना बंद कर देते हैं और इंसुलिन को अपने अंदर आने से रोक देते हैं। एक ये भी वजह होती है आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होने की, कि सेल्स ही डिनाई कर देते हैं उनको अपने अंदर आने की। ठीक है, और आपकी बॉडी में इंक्रीज़ होता जाता है इंसुलिन का लेवल। अब आपने किस तरह से ख़ुद को डायग्नोज़ करना है? अगर आपको लग रहा है कि आप डायबिटिक हैं, आप सबसे पहले अपनी वेस्ट हिप रेशो चेक करवाएं। अगर फीमेल्स की वेस्ट हिप रेशो 0.8 नॉर्मल होती है और मर्दों की 1.0, अगर ये इससे थोड़ी ज़्यादा आ रही है या बहुत ज़्यादा आ रही है, तो यानी कि आप प्री डायबिटिक हैं, आपको डायबिटीज़ होने का ख़दशा है। उसके बाद आप अपना ग्लूकोज इंटॉलरेंस टेस्ट करवाएं। 3rd नंबर पे आप अपना फास्टिंग टेस्ट करवाएं। उससे में क्या होता है कि आपने 10 से 12 घंटे भूखा रहकर अपना शुगर टेस्ट करवाना होता है। 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की रेंज में अगर वो आ रहा है, खा के वो नॉर्मल है, लेकिन उससे ये खदशा ज़ाहिर हो रहा है कि आपके भूखे रहने के बावजूद आपका ग्लूकोज लेवल इतना ज़्यादा आ रहा है, तो यानी कि आप प्री डायबिटिक हैं। उसके बाद जो टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनके
जो नींद पूरी नहीं करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स खाते हैं या स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ओबेसिटी में डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद जो औरतें मोटी होती हैं और बहुत ज़्यादा वर्जिश करती हैं, एक लेवल होता है वर्जिश करने का, एक्सरसाइज करने का भी एक एक्सट्रीम लेवल होता है। आप हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करेंगे तो दैट्स इनफ फॉर यू। अगर आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देंगे, और वो लोग जो पतले तो अपने आप को कर रहे होते हैं लेकिन साथ साथ सोचते रहते हैं कि हम तो पतले नहीं हो रहे, हम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, उनके अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जो कि उनके इंसुलिन लेवल को भी इंक्रीज़ करता है और उनके वेट को कम करने की बजाय डबल करना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरफ जाएं अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है और अगर आपको लग रहा है कि आप प्री डायबिटिक हैं तो इंटरमीडिएट फास्टिंग ज़रूर करें। और मेरी मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।